आज की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। इसे अगर शब्दों का खेल कहा जाए तो ठीक रहेगा। जैसे मधुर भाषण निबंध में बाबू गुलाब राय ने कहा था, शब्दों का जादू बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। ऐसे हिंदी में शब्दों की संख्या बहुत अधिक है। 7.5 लाख शब्द हैं हिंदी भाषा में। इसमें तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत से आए हैं, तद्भव शब्द उसमें से जो निकले हैं तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं और बहुत सारे विदेशी शब्द भी हैं। शब्द रचना के बारे में बताएं तो इसमें आते हैं संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। आज हम इस उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग किसे कहा जाता है, उपसर्ग किसे कहा जाता है, इसे जानने से पहले ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इस पर नज़र डालें। स्वामी विवेकानंद भारत के सुपुत्र थे। वे असाधारण प्रतिभा के अधिकारी थे। वे रामकृष्ण परमहंस के उपयुक्त शिष्य थे। अब भी स्वामी जी के करोड़ों अनुगामी हैं। स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर एक बहुत सुंदर चित्र दिया गया है। इसमें जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें लाल अक्षर पर जो शब्द चिन्हित किया गया है उस पर नज़र डालो। सुपुत्र, असाधारण, उपयुक्त और अनुगामी। यहाँ पर देखो जो शब्दांश लगा हुआ है, सु, अ, उप और अनु। इसके मूल शब्द है पुत्र। सु, पुत्र मिलाकर वो नया शब्द जो बना है वो है सुपुत्र, जिसका अर्थ है सपूत, अच्छा बेटा। शब्दांश है अ, इसके साथ लगा हुआ है साधारण। जो नया शब्द बना है वो हुआ असाधारण। असाधारण का अर्थ है विशेष या विशिष्ट। शब्दांश है उप, मूल शब्द है युक्त। उप के साथ युक्त जब मिलता है तो हो जाता है उपयुक्त, इसका अर्थ है योग्य। शब्दांश है अनु, मूल शब्द है अनुगामी, मूल शब्द है गामी, ये हुआ अनुगामी, इसका अर्थ है अनुयायी। स्वामी विवेकानंद के करोड़ों अनुयायी हैं। यहाँ पर हम क्या जान पाए, भाषा में नए शब्दों का निर्माण करने के लिए शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के कारण शब्द का अर्थ बदल जाता है और उसका एक नया अर्थ मिलता है। जैसे यहाँ पर शब्द है हार। हार का अर्थ है पराजय और हार का अर्थ है माला। तो यहाँ पर देखो शब्द जो शब्दांश लगा हुआ है, हार के साथ अगर हम आ लगा देते हैं तो वो हो जाएगा आहार, इसका अर्थ है भोजन या खाना। फिर हार के सामने अगर शब्दांश हम लगा देंगे प्र, तो ये हो जाएगा प्रहार। प्रहार का मतलब है मार या आघात। फिर हम सम शब्दांश लगाएंगे हार के साथ, वो हो जाएगा संहार, या संहार का अर्थ है नाश या विनाश। वी उपसर्ग लगाएंगे तो बी शब्दांश लगाएंगे तो ये हो जाएगा विहार। भ्रमण, इसका अर्थ है भ्रमण या सैर। उप शब्दांश लगा देंगे हार के साथ, वो हो जाएगा उपहार, इसका मतलब है भेंट या सौगात। फिर परि शब्दांश अगर लगाते हैं हार के साथ, वो हो जाएगा परिहार। परिहार का मतलब है त्याग या निराकरण। फिर और एक शब्द देखते हैं, यह शब्द है फल। फल का मतलब है जो पेड़ में जो फल फलते हैं, जिसे मनुष्य, सभी मनुष्य पशु पक्षी खाते हैं, तो वह फल है। तो इसका और एक अर्थ है परिणाम। तो फल के सामने अगर वी शब्दांश लगाते हैं तो वो होता है विफल, अर्थात नाकाम। प्रति लगा देते हैं तो वो हो जाएगा प्रतिफल, इसका मतलब है परिणाम। फल के सामने अगर सु लगा देते हैं तो वो होता है सुफल, अर्थात अच्छा नतीजा। निस अगर लगाते हैं तो वो हो जाता है निष्फल, जिसका मतलब है बेकार। तो इसका अर्थ क्या है, इसके जो शब्द के सामने जो हम शब्दांश लगाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग
उर्दू के उपसर्ग का अर्थ है अरबी फारसी के उपसर्ग। यहाँ पर कहना उचित है कि संस्कृत भाषा से जो शब्द हमारे यहाँ आते हैं, जो बहुत सारे उपसर्ग का भी संस्कृत से आए, 22 उपसर्ग ऐसे हैं, तो इसके वह संस्कृत के उपसर्ग वो सब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं और इसके अलावा जो अरबी फारसी के उपसर्ग जो उर्दू भाषा से हिंदी में आए हैं तो वो विदेशी शब्द हैं, तो ये भी उर्दू के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर देखिए महर्षि पाणिनि जो विश्व के सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ के प्रणेता हैं, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है वो विश्व के किसी भी भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण का अर्थ जो भाषा का जो नियम बनाया जाता है, भाषा के जो नियम के बंधन में बंधा जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी और उन्होंने संस्कृत में 20 उपसर्ग का उल्लेख उसमें किया था। बाद में उसमें और 2 उपसर्ग जोड़े गए हैं, 2 या 3 उपसर्ग जोड़े गए हैं, तो इनकी संख्या 22-23 हो जाती है। तो हिंदी में भी इसी प्रकार 12-13 उपसर्ग हैं और उर्दू के भी जो हिंदी में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनमें भी 12-13 उपसर्ग हैं। उनकी चर्चा आज हम करेंगे। यहाँ पर उपसर्ग का अर्थ भी बता देना जरूरी है, क्योंकि उपसर्ग किसे कहते हैं जो शब्दांश शब्द के पहले लगते हैं और इसके लगने के कारण शब्द का अर्थ बदल जाता है। कभी कभी तो शब्द के अर्थ में बहुत बदलाव आ जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर हिंदी में संस्कृत के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, हिंदी के भी अपने उपसर्ग हैं और उर्दू के उपसर्ग हैं जो कि अरबी फारसी उपसर्ग हैं। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, देखिए यहाँ पर 4 उपसर्गों का उदाहरण दिए गए हैं। अति एक उपसर्ग है जो बढ़ोतरी के रूप अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अतिशय, अतिरिक्त, अतिक्रम, अत्यधिक, अति, अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अति, अंत, अत्यंत। तो इस प्रकार और है अधि उपसर्ग, अधिपति। अधिपति जो राजा को कहा जाता है, राजा महाराजा को। अधिकार, अधिकार है अधिकृत, किसी की जमीन अधिकृत कर लेना, किसी का राज्य अधिकृत कर लेना, तो ये अधि उपसर्ग है। अध्यक्ष, अधि अक्ष, अध्यक्ष, अक्ष का मतलब है केंद्र। अध्यादेश, अधि आदेश, अध्यादेश, तो ये अधि उपसर्ग है। यहाँ पर देखो बच्चों, तो ये जो अति उपसर्ग है तो यहाँ पर जो अत्यधिक, अत्यंत, ये थोड़ा परिवर्तन था, नहीं तो उपसर्ग इसी जोड़ा है। ये संधि से अलग है। संधि में क्या होता है कि जो 2 शब्द जब जुड़ते हैं तो उसके जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ जुड़ जाता है, पूरी तरह जुड़ जाता है। लेकिन ये जो जुड़ता है ये अलग, माने पूरा जुड़ता नहीं, कुछ उपसर्ग को छोड़कर। जैसे अति में अतिशय, अतिशय इसमें वैसे ही जुड़ गया है, लेकिन अत्यधिक इसमें वो संयुक्त अक्षर बन गया है। अत्यंत में भी संयुक्त अक्षर बन गया। अधिपति, अधिकार, ऐसे ही जुड़ा है। लेकिन अध्यक्ष, अध्यादेश, इसमें क्या होता है कि यो संयुक्त अक्षर बन जाता है। अधि अक्ष, अध्यक्ष, अध्यादेश। उसी प्रकार अध्ययन भी हम कह सकते हैं। फिर अनु उपसर्ग, अनुताप, अनुचर, ये एकदम सरल है। अनुताप, अनुचर, अनु के साथ ताप जोड़ने से अनुताप का मतलब है उत्ताप, अनुताप का मतलब है पश्चाताप। ये पूरा अर्थ बदल जाता है। अनुचर, अनुचर, चर, अनुचर, चर का मतलब है जो गुप्तचर होते हैं तो वो होते हैं, लेकिन अनु जुड़ जाने से अनुचर का मतलब होता है माने हमारे जो साथ चलने वाले, जो हमारे जो विश्वस्त हैं वो अनुचर होते हैं। अनुकूल, अनुरूप, अनुशासन, तो इसी प्रकार अनु उपसर्ग के साथ जो शासन जोड़ने से अनुशासन होता है। अनुरूप होता है, रूप के साथ अनु उपसर्ग जोड़ने से यह अनुरूप होता है। अप उपसर्ग देखिए, अपकार, उपकार का विपरीत अर्थ है। अप लगा देने से उसका विपरीत अर्थ बन जाता है। तो अपमान, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, व्यय, अपव्यय यानी बदखर्ची जिसे कहते हैं। अपकीर्ति, कीर्ति, अपकीर्ति यानी दुर्नाम। अपराध, अपराध तो इसका अर्थ तो आप लोग जानते हो। फिर और कुछ उपसर्ग देखते हैं संस्कृत के। यहाँ पर देखो बच्चों, अभि उपसर्ग, अभिमान, मान, अभिमान, अभिशाप, साप, अभिशाप, इसमें थोड़ा अंतर आता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अभिनय,
अभिलाष, अभ्यागत, अभी आगत, अभ्यागत, जो हमारे अतिथि आते हैं तो उनको अभ्यागत कहते हैं। अब उपसर्ग अवगुण, अब उपसर्ग लगा देने से में जो गुण अवगुण, उसमें कुछ जगह पर अर्थ बदल जाता है, विपरीत अर्थ बन जाता है, लेकिन सभी जगह नहीं। जैसे अवकाश, अवकाश का मतलब है खाली समय है, जो छुट्टी का समय होता है वो अवकाश कहते हैं। अवनति, उन्नति का ये विपरीत अर्थ है अवनति। अवतीर्ण, अवतीर्ण उतरना। अवतरण, अवतरण कभी विमान का अवतरण होता है, जैसे नीचे उतरना। यहाँ पर आ उपसर्ग, आजन्म, आशंका, आजन्म, आजन्म का मतलब है जन्म तमाम है, आजन्म। आशंका, शंका, आशंका, एक ही अर्थ है, थोड़ा अंतर इसमें है। आगमन, फिर आकर्षण, कर्षण, कर्षण का मतलब है जो हल चलाना, जो कर्षण, भूमि को कर्षण करना, तो आकर्षण का अर्थ अलग होता है। आकर्षण, तो आक्रमण, आक्रमण, हमला, आक्रमण का अर्थ है हमला। फिर आता है उत या उद उपसर्ग। उत जिसमें जुड़ा है उत्तम, उत्कर्ष, उत्तम तो अच्छा, उसका अर्थ है इसका उत्कर्ष, उत युक्त कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष माने बहुत ही अच्छा। उन्नति, उत युक्त नति, उन्नति, तरक्की जिसे कहते हैं। फिर उद जाते हैं उद्भव, उद्भव, जन्म लेना, पैदा शब्द में उद्भव होता है। आरंभ के अर्थ में भी उसका प्रयोग होता है। उद्योग, उद्योग का अर्थ है शिल्प उद्योग जिसे कहते हैं। और उत, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन देखो, उत युक्त लास, उल्लास, उल्लास। फिर उप उपसर्ग, उपदेश, उपकार, उपमंत्री। उप कहते हैं जो अधस्तन होते हैं, जो मुख्य होते हैं, उनके नीचे जो रहते हैं उन्हें उप शब्द से, उपदेश, उपकार, उपमंत्री, जो उपस्थित, उपस्थित माने जो कक्षा में तुम लोग जो उपस्थित होते हो तो उपस्थित। उपवन, वन, उपवन, वन का अर्थ है जंगल और उपवन का अर्थ है बगीचा। तो ये कुछ संस्कृत के उपसर्ग थे। संस्कृत के और कुछ उपसर्ग हैं, जैसे दुर या दुष उपसर्ग। दुर के साथ गुण जोड़ने से वो हो जाता है दुर्गुण। दूर के साथ आचार जोड़ देने से वो होता है दुराचार। दूरवस्था, दुस्सह, ये दुष् उपसर्ग है, दुस्सह, दुष्प्राप्य। फिर निर या निस उपसर्ग, निर्जन, निर्दोष, निरादर, निष्काम, निश्चल। निर या निस उपसर्ग जोड़ने पर क्या होता है कि उसमें रेफ आ जाता है, जो र की जो मात्रा ऊपर जो लगा होता है वो आ जाता है। निर या निस, निर्जन, निर्जन माने जहाँ कोई जन या लोग नहीं हैं तो निर्जन। निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं है, निर्दोष। निरादर, आदर जहाँ पर नहीं है, जिसका नहीं है वो निरादर। तो निष्काम, कामना कोई नहीं है तो निष्काम। यहाँ पर मूर्धन्य स भी आ जाता है। निश्चल, निस तो चल, निश्चल, निश्चल माने अचेत। प्र उपसर्ग से में होता है प्रणाम, प्रबंध, प्रशांति, प्रगति, प्रयोग। योग, योग के साथ प्र उपसर्ग, प्रयोग। योग का अर्थ अलग होता है, प्रयोग का अर्थ अलग होता है। प्रगति, गति, प्रगति, प्रगति का मतलब है तरक्की या उन्नति। शांति, प्रशांति। प्रबंध, प्रबंध हिंदी में उसका अर्थ होता है व्यवस्था। उड़िया में उसका अर्थ है जो निबंध होता है, हिंदी में निबंध कहते हैं, तो इसका प्रबंध का अर्थ है व्यवस्था। और एक उपसर्ग है पराजय। पराजय उपसर्ग है परा। परा जो है जो होता है तो उसके साथ जो है पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। तो इस प्रकार जो परा उपसर्ग के साथ ये जय जोड़ा जाता है। पराजय, जय पराजय, उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा। पराभव, पराभव का अर्थ भी पराजय होता है। परामर्श, सलाह। पराक्रम, पराक्रम माने वीरता। सु उपसर्ग, सु जैसे सुकर्म, सुगम, सुदूर, सुगंध, सुशिक्षित, शिक्षित, सुशिक्षित माने बहुत उच्च शिक्षित, जैसे सुशिक्षित कहा जाता है। सुगंध, इसका जो दू भी हो सकता है, दू उपसर्ग होता है। दुष्कर्म, दुर्गम, दुर्गंध, ऐसे हो सकता है। दूर उपसर्ग, जैसे दूर उपसर्ग के बारे में ऊपर लिखा गया है, और दूर उपसर्ग होता है। सु का विपरीत जो संस्कृत का उपसर्ग है दूर उपसर्ग होता है।
फिर ये जो संस्कृत के कुछ और उपसर्ग हैं, जैसे नी उपसर्ग, निमग्न, निबंध, बंध के साथ निबंध, मग्न के साथ नी उपसर्ग, निमग्न, निपात, पात, निपात, निदर्शन। फिर सम उपसर्ग, जब सम उपसर्ग आता है तो वो अनुस्वार में बदल जाता है। संहार, संकीर्ण, संयम, संयोग, योग, संयोग। फिर आता है परि उपसर्ग, परिपूर्ण, पूर्ण, परिपूर्ण, माने संपूर्ण रूप से भरा हुआ। परिश्रम, श्रम, परिश्रम, मेहनत। वार, परिवार, परिपाक। फिर आता है प्रति उपसर्ग, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिबिंब, जो परछाई होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिकूल, प्रतिकूल जो असर होता है, प्रतिकूल। अनुकूल, अनुकूल का विपरीत है प्रतिकूल। प्रतिदिन, हर रोज, प्रत्येक। फिर आता है वि उपसर्ग, विख्यात, विफल, विवाद, विसंगति। विख्यात, ख्यात, विख्यात, फल, विफल, विवाद, वाद, विवाद, विसंगति। तो इस प्रकार ये उपसर्ग आ जाते हैं। बच्चों, अभी अभी हमने संस्कृत के उपसर्ग के बारे में चर्चा की और अब चर्चा करेंगे हिंदी के उपसर्ग पर। हिंदी में ऐसे 12-13 उपसर्ग हैं। उपसर्ग का अर्थ तो मैंने बताया था कि उपसर्ग भी ऐसे देखा है तो उपसर्ग भी एक प्रकार का उपसर्ग है, इसमें उप उपसर्ग लगा है, उपसर्ग। तो ये एक शब्दांश होता है जो शब्द के साथ, शब्द के पहले जुड़ने पर शब्द का अर्थ बदल देता है, शब्द के अर्थ को बदल देता है। अंग्रेजी में इसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे देखिए हिंदी के जो उपसर्ग हैं, अ उपसर्ग, अ अलग, अथाह, अचेत, अटल, अमोल, अकारण, कारण, अकारण, मोल, अमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत मूल्यवान है। अटल, अटल, चेत, अचेत, इसका उल्टा अर्थ हो जाता है। था, अथाह, अथाह माने बहुत गंभीर। अलग, अलग, लगना, अलग हो जाना। फिर अध उपसर्ग, अध खिला, अध मरा, अध जला, अध पका। अध का मतलब है आधा, आधा फूल, अध खिला फूल माने जो फूल आधा खिला हुआ है। मरा, अध मरा, जला, अध जला, पका, अध पका। फिर अन उपसर्ग, अनजान, अनपढ़, अनकही, अनहोनी, अनमना। जैसे तुम लोग पढ़ाई में अनमना मत होना। अनहोनी, होनी, अनहोनी, कही, अनकही, जो बात कही नहीं जा सकती। पढ़, अनपढ़। जो पढ़ाई करते हैं तो वो होते हैं, तो जो पढ़ाई नहीं करते वो अनपढ़ होते हैं। जान, अनजान, अनजान आदमी को, अनजान आदमी पर भरोसा मत करो। तो 29, उन माने एक कम, 30, 29, 40, 39, 50 उससे एक कम 49, 60 उससे एक कम 59। फिर और कुछ देखते हैं, जैसे औ उपसर्ग। ये जो औ उपसर्ग हिंदी में है, ये संस्कृत के अब उपसर्ग का ये तद्भव रूप है। औगुण, अवघट, अवसार, अवसर, अवगुण, अवगुण जो संस्कृत में होता है, अवगुण, गुण, अवगुण। तो ये अवगुण, अवघट, घट, अवघट, अवसान, अवसान, ये अवसान है। अवसर, जैसे क और कु सपुत, जैसे क और कु उपसर्ग। कपूत माने कुपुत्र, कुपात्र, कुमार्ग, कुकर्म, कुचाल। क हो सकता है, कु भी हो सकता है। कपूत, कपूत माने कुपुत्र, कुपात्र, कुमार्ग माने जो बुरा मार्ग होता है। कुकर्म, कर्म, कुकर्म, चाल, कुचाल। सु और स उपसर्ग, सपूत, जैसे कपूत का विपरीत है सपूत माने अच्छा बेटा, कपूत माने वो बुरा बेटा होता है। सचेत, सचेत, सजग, सुजान, सुजान माने सज्जन, सुफल, अच्छा नतीजा। फिर उसका दुबला, दुकाल, दुस्वप्न, दुलारा, दुधारू। दुधारू जो गाय दूध देती है उसे दुधारू गाय कहते हैं। दुलारा, दुलारा माने प्यारा, बहुत ही प्यारा जो बेटा होता है, दुलारा। दुस्वप्न, स्वप्न, दुस्वप्न। काल, दुकाल, दुबला, दुबला जो पतला होता है, दुबला पतला माने बहुत अस्वस्थ
फिर और कुछ देखते हैं। नी उपसर्ग, निकम्मा, निडर, ये हिंदी का उपसर्ग है। निकम्मा, निडर, निधड़क, निहत्था, निगोड़ा। हाँ, निगोड़ा माने बेकार, माने एकदम निहत्था, जो माने जो जिसके हाथ में हथियार नहीं है वो निहत्था होता है। निधड़क, धड़क, निधड़क माने बेपरवाह। निडर, डर, निडर, निर्भय जो कहते हैं। निकम्मा, कुछ काम का नहीं जो होता है उसे निकम्मा कहते हैं। फिर बिन उपसर्ग, बिन मांगा, बिन देखा, बिन चाहा, बिन बिका, बिन कही। तो ये बिन कहा, बिन कही से बिन मांगा, मुझे सब कुछ बिन मांगा मिल गया। बिन देखा, ये चीज़ बिन देखा रह गया, मैंने मैं देख नहीं पाया। बिन चाहा, न चाहते हुए भी जो कुछ मिल जाता है उसे बिन चाहा कहते हैं। बिन बिका, कोई चीज़ बिक्री नहीं हो पाती है, जिसकी बिकवाली नहीं हो पाती है, बिन बिका रह जाता है। भर, भरपेट, भर माने पूर्ण, संपूर्ण, भरपेट, भरपेट खाना। भरपूर, भरपूर आनंद, भरपूर आनंद हम लेते हैं। कोई अगर कुछ देखते हैं, नाटक वगैरह देखते हैं तो उसका भरपूर आनंद लेते हैं। भरसक, भरसक माने हमने भरसक कोशिश की। तुम लोग भी ऐसे पढ़ाई में भरसक कोशिश करना। भरमार, भरमार माने पूरा एकदम भरमार है, उनके घर में दौलतों का भरमार है। भरपाई, भरपाई हो जाए मैंने हम जो अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। परदेश, परकाज, परलोक, परहित, परसर्ग। परदेश, परदेश माने विदेश और अलग देश है। परकाज, दूसरों के काज। परलोक, लोक, परलोक जो होते हैं। हमारे घर के पास एक वृद्ध व्यक्ति परलोक सिधार गए, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। परहित, परहित का अर्थ है दूसरों का हित कार्य। परसर्ग, परसर्ग जो कारक के चिन्ह होते हैं उसे परसर्ग कहते हैं। सर्ग, परसर्ग, सर्ग का अर्थ अलग है, पर लग जाने पर उसका अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार हिंदी के और कुछ दिखते हैं। यहाँ पर आते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के जो उपसर्ग थे ये अरबी फारसी के उपसर्ग मैंने बताया था। उपसर्ग कम, उपसर्ग कमजोर, कम समझ, कम अक्ल, कम नज़र, कमजोर है जिसका जोर नहीं है, कमजोर होता है, दुर्बल। कम समझ, जिसके समझ कम है तो वो कम समझ है। कम अक्ल भी वही अर्थ है जिसका अक्ल कम होता है, कम अक्ल। फिर कम नज़र, जिसकी नज़र में कमजोरी है, जिसका खूब मैंने बहुत कम दिखता है। खुशबू, बू का अर्थ है गंध, खुशबू का अर्थ है सुगंध। खुशहाल, खुशहाल माने पूरा एकदम पैसों की जिसकी कमी नहीं है। खुशी है, खुशियाँ भरी हुई होती है तो खुशहाल, हमारा परिवार खुशहाल है। तो खुश मिजाज, वैसे ही खुश मिजाज जिसका मिजाज खुशी से भरा हुआ है। नसीब, जो खुश नसीब है, भाग्यवान। फिर बदबू, खुशबू का विपरीत शब्द है बदबू, बदहाल, बदमिजाज, बदनसीब, बदनाम। बदनसीब इसका अर्थ है दुर्भाग्य। बदनाम, जिसका बदनाम नाम नहीं है, बदनाम। बदहाल, खुशहाल का विपरीत है बदहाल, खुश मिजाज का विपरीत है बदमिजाज। खुश नसीब, बदनसीब। गैर जो गैर हाजिर, अनुपस्थित। गैर जिम्मेदारी, जिसकी जिम्मेदारी नहीं है, माने एकदम कुछ काम का नहीं होता है, जो किसी काम को जिम्मेदारी से नहीं कर पाता। गैर कानूनी, गैर कानूनी, बेनियम जो होता है। गैर मुल्क, जो होता है यह हमारा मुल्क माने देश, गैर मुल्क माने विदेश, अलग देश होता है जो उसको गैर मुल्क कहते हैं। ना उपसर्ग, नादान, नाचीज, नाराज, नापसंद, नालायक, लायक, नालायक। योग्य माने नालायक का मतलब है अयोग्य। नापसंद, जो चीज़ पसंद नहीं आती। नाराज, फिर नाचीज, जो एक नादान, पूरा एकदम मासूम। बाइज्जत, बा लगने से उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। बाइज्जत, उनको बाइज्जत बरी कर दी गई। बाकायदा, कायदे के अनुसार। बाअदब, अदब के अनुसार, अदब भी कायदा ही होता है। बाइंसाफ, इंसाफ के अनुसार। बेईमान, बे होने से क्या होता है उसका अर्थ मैंने उल्टा हो जाता है, विपरीत अर्थ हो जाता है। ईमान, बेईमान। होश, बेहोश। कसूर, बेकसूर, कसूर माने दोष, बेकसूर, निर्दोष। बेमिसाल, जिसका कोई मिसाल नहीं है। बेनजीर, अनन्य जिसे हम कह सकते हैं। बेवकूफ़, जो एकदम बेवकूफ़ होता है, मैंने मूर्ख।
ला उपसर्ग, लापरवाह, परवाह जिसका नहीं है, लापरवाह, ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है वो ला इलाज है, लावारिस, जिसके कोई वारिस नहीं है वो लावारिस। हाँ, कहीं पर लावारिस लाश पड़ी है, था उसका कोई माने कोई नहीं है। लाजवाब, जवाब लाजवाब। और कुछ सर उपसर्ग, सरताज, सरपंच, सरदार, सरफरोश। हम उपसर्ग जैसे हम शकल, हमदम, हम शकल जैसे शकल मिलते हैं जैसे एक जैसे देखने वाले, हमदम है जो साथ निभाने वाला होता है, हमदर्द जो दर्द को जानने वाला होता है, हम सफ़र जो साथ चलने वाला होता है, हर रोज़, हर रोज़ माने प्रतिदिन, हर साल, प्रत्येक हर साल, हर एक माल के बारे में सुना है जहाँ पर ये सब बिक्री होती है तो हर एक माल की कीमत एक होता है तो इसको हर एक कहते हैं। हरदम माने हर समय, प्रतिक्षण, हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक। ब अवसर, बदौलत, दौलत बदौलत, उनके बदौलत मेरा सब कुछ है। बदस्तूर, बदस्तूर कायदे के अनुसार, बदस्तूर जारी है प्रथा के अनुसार। बगैर, गैर, बगैर। बनाम, आराम, आराम के साथ। बनाम का अर्थ है विरुद्ध। तो अभ्यास जो करेंगे तो उपसर्ग का पहचानना, मूल शब्दों को पहचानना है। तो अतिक्रम, अतिक्रम में उपसर्ग है अति उपसर्ग। अधिकार भी अधि उपसर्ग है। अनुच्चर, अनु उपसर्ग है यहाँ पर लगा हुआ है, मूल शब्द है चर। अपमान, अपमान मूल शब्द और अप है उपसर्ग। अभिशाप, अभि उपसर्ग लगा हुआ है, साप के साथ लगा हुआ है मूल शब्द। अवकाश, अब उपसर्ग लगा है। फिर आशंका, यहाँ पर आ उपसर्ग लगा है। उपदेश, उप उपसर्ग लगा है। उपस्थित, उप उपसर्ग लगा है। प्रगति, प्र उपसर्ग लगा है। पराक्रम, यहाँ परा उपसर्ग है। सु, यहाँ पर सु उपसर्ग है, सुकर्म। निमग्न, नि उपसर्ग लगा है। जैसे अध्यक्ष, इसे अभ्यास उपसर्ग को अलग करेंगे। यहाँ पर अध्यक्ष अधि उपसर्ग है। अध्यादेश, यहाँ पर मैंने कहा था जब अधि उपसर्ग आता है तो इसमें जो जुड़ जाता है संयुक्त अक्षर बन जाता है। अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्ययन। फिर उत या उद उपसर्ग में भी इन उपसर्गों को पहचानना जरूरी है क्योंकि बाकी उपसर्ग इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये जो अधि, उत, उद, दूर, दूस और निर, निस है। जैसे उत लास, उल्लास। उद योग, उद्योग। दुर्गुण, दुर उपसर्ग, दुर्गुण, दुर्नाम। दुस् उपसर्ग, दुस्सह। तब निर उपसर्ग, निर्दोष, निर्जन, निष्काम, निश्चल। ये निर, निस उपसर्ग। बच्चों इन उपसर्गों जो अधि, उत, उद, दूर, दोष, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसी में थोड़ा मुश्किल आती है तो इसको थोड़ा नज़र डालने से बाकी उपसर्ग ठीक हो जाते हैं। ऐसे किताबों में जो सब उपसर्ग दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना और अपनी कॉपियों में लिख लेना। आज की कक्षा यहीं तक है। धन्यवाद।